ओम मति का कमाल, ईर्ष्यालुओं का बुरा हाल। एक दिन अकबर के दरबार में बीरबल से ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारी व मंत्री बीरबल के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। अकबर भी उनके झांसे में आ गया और बीरबल को तुरंत सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। सूली देखकर बीरबल तनिक भी न घबराया। दृढ़ श्रद्धा पूर्वक मंत्र जप करने वाला बीरबल प्रत्युत्पन्न मति त्वरित सही निर्णय लेने में सक्षम विचरण मति से संपन्न हो चुका था, क्योंकि वो बचपन में माँ के साथ सत्संग में जाता था और उसे सिद्ध गुरुओं से मंत्र दीक्षा मिली हुई थी। वो मंत्र नियम करने वाला था। उसने बादशाह से आखिरी बात करने की इच्छा जताई। बुलाए जाने पर बोला, जहाँपना, मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी, पर मोती उगाने की कला आपको न सिखा सका। सुनते ही अकबर के मुंह में पानी आ गया। सुभान अल्लाह बीरबल, सुभान अल्लाह, तुम तो पाक रूह हो। यह नेक काम किए बगैर मैं तुम्हें कैसे विदाई दे सकता हूँ। बीरबल मन ही मन हंसा कि बाहर लोभी धोखेबाज संसार, तेरी नियत कब कैसे रूप धारण कर ले कोई पता नहीं। धन्य है गुरु ज्ञान, धन्य है सत्संगी मति। दुनिया भले बैरी बन जाए पर यह कभी साथ नहीं छोड़ता गुरु ज्ञान हमारा। बीरबल ने ईर्ष्यालुओं को सबक सिखाने के लिए जहाँपनाह से यह कहकर उनके मकान ढहवा दिए कि इस भूमि पर उत्पन्न मोती पैदा हो सकते हैं, उत्तम मोती हो सकते हैं। फिर बीरबल ने वहाँ जो बोवा दिए। कुछ दिनों बाद पौधे उगने पर उसने कहा, कल प्रातः ये पौधे मोती उत्पन्न करेंगे और कल ही इन्हें काटा जाएगा। लोग यह नज़ारा देखने के लिए एकत्र हुए। प्रातःकाल ओस की बूंदें जो कि पौधे पर पत्तों पर मोती की तरह चमक रही थी। बीरबल ने कहा कि आप लोगों से में से जो सर्वथा निरपराधी हो वह इन मोतियों को काट ले, पर सावधान, यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर पड़ेंगे। बीरबल की नज़र अब मंत्रियों की ओर मुड़ गई। वह बोला, मंत्रीवर, आप लोग अत्यंत ईमानदार, प्रजा हितोषी, बादशाह के निकटवर्ती है। आपके पावन चरित्र के प्रभाव से बादशाह का खजाना आज मोतियों से भरने वाला है। भाइयों, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। यह सुनते ही मंत्रियों के माथे पर चिंता भय की लकीरें छाने लगी। खुद के काले कारनामों की स्मृति उनके हृदय पटल पर उभर आई। किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँपनाह, आप तो परम न्याय प्रिय, कर्तव्यनिष्ठ, प्रजावत्सल, सबके नेक इंसान है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने कदम आगे बढ़ाएं। प्रजाजनों की खबरें सुनकर नजरें अकबर पर केंद्रित हो गई। अकबर की गर्दन शर्म से झुक गई, नजरें धरती में गड़ गई। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल को दोषी कहने वाले मंत्री तथा हम स्वयं भी कितने दोषी व अपराधी हैं। बीरबल निर्दोष है, उसे ईर्ष्यालु ने फंसाया है। अकबर ने बीरबल की प्रत्युत्पन्न मति की सराहना करते हुए उसे बाइज्जत बरी किया तथा मंत्री पद संभालने के लिए मना लिया। जहाँ सारे संबंध मुख मोड़ लेते हैं, वहाँ गुरु कृपा सत्संग वाली मति, प्रज्ञा मति ही शिष्यों, साधकों, भक्तों की रक्षा करती है। उनके मार्गदर्शन व दिव्य प्रेरणा देकर संकटों से उबार लेती है। आपसे भी निवेदन है, जीवन में कभी ऐसा कोई घने बादल छा जाएं, दुख के, मुसीबतों के और बहुत ज़्यादा जीवन संकट के,
तो शांत हों अपने आप में, प्रार्थना करें भगवान, एक टक लगातार आधा एक घंटा पौन घंटा देखें और भगवान से प्रार्थना करें, शांत हों, भगवान के लिए रोएं, प्रार्थना एक टक देखें तो अपने हृदय में ऐसी स्फुरना होगी, एक रास्ता निकलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी। कुछ घंटे यदि हम कमरे में बंद रहें या नदी किनारे निकल जाएं और शांत बैठे प्रार्थना करें, चंद्रदेव को या भगवान को एकटक देखें तो बल मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और हमारे जो दुख के बादल छाए थे वो छटने लगेंगे और उनसे लड़ने की क्षमता के मार्गदर्शन हमारे दिल में प्रेरणा बन के बुद्धि में आएगा। तो समय से घबराना नहीं चाहिए, अपितु शांत होना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जब दुख सताए तो संत शरण जाए या भगवान को सच्चे दिल से पुकारना, प्रार्थना करनी चाहिए। ओम 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 हरि ओम।